नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं नॉमिनी और सक्सेसर के बारे में। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब बैंक में खाता खुलवाता है या फिर अगर कोई LIC लेता है या फिर कोई शेयर अकाउंट खुलवाता है या फिर अन्य कोई FD है या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करता है तो दोस्तों उस समय जो है उसको एक नॉमिनी नियुक्त करना पड़ता है, या फिर PF डिपार्टमेंट है या फिर कोई सैलरी का अकाउंट है। इस तरह के किसी भी अकाउंट में आपको एक नॉमिनी नियुक्त करना होता है। दोस्तों, नॉमिनी जो है वो एक मात्र नामांकित व्यक्ति है। वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपने जो उसका नाम लिखा है, वो एक केयर टेकर की हैसियत से है। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि नॉमिनी के पास में किसी भी तरह का ये अधिकार नहीं होता कि वो जिस संपत्ति में आपने उसको नॉमिनेट किया है वो पूरी की पूरी अपने पास रख ले। वो सिर्फ और सिर्फ उस नॉमिनी का जो काम है वो ही कर सकता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर का ही काम कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो भी व्यक्ति नॉमिनी बना है, अगर उस व्यक्ति के अलावा कोई भी LRs हैं मृत व्यक्ति के, तो उन सभी व्यक्तियों का उस संपत्ति में उनका अधिकार होगा। जो भी प्रोपोर्शनेट उनके हिस्से में आता है उसके लिए वो हकदार होंगे। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका अगर LIC का अकाउंट है या बैंक में अकाउंट है और उस दौरान में जो LRs हैं वो एप्लीकेशन लगा दें कि हम भी इसमें LRs हैं और इसमें हमारी भी संपत्ति या हिस्सा होना चाहिए, तो दोस्तों वो जो अमाउंट है, वो जो प्रॉपर्टी है, वो एक्सक्लूसिवली और पूरी तरह से नॉमिनी के हिस्से में नहीं जाएगी। वहाँ पे वो डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा और फिर वो जो केस है वो सिविल केस बन जाएगा और वहाँ से डिसाइड होने के बाद ही वो अमाउंट रिलीज होगा। यानी कि किसी भी तरह से नॉमिनी किसी भी संपत्ति का पूरा उत्तराधिकारी नहीं होता। अगर LRs हैं तो वो LRs भी उसमें उत्तराधिकारी माने जाएंगे। नॉमिनी सिर्फ किसी भी संपत्ति का केयर टेकर होता है। तो इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर मृत व्यक्ति ने नॉमिनी जो नियुक्त किया है उस नॉमिनी के नाम से कोई विल रजिस्टर्ड करवा दी है तो फिर वो संपत्ति उसी व्यक्ति की हो जाएगी। अगर वो विल रजिस्टर्ड है और वो एक अंतिम विल है, तब तो उत्तराधिकारी जो हैं वो उस नॉमिनी की संपत्ति को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उस नॉमिनी के नाम से विल जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दी गई है। अगर वो विल रजिस्टर्ड नहीं है और नॉमिनी के नाम किसी तरह का कोई फर्दर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया है, सिर्फ और नॉमिनी ही है, तो उसका किसी भी तरह का कोई अधिकार उस संपत्ति में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो केयर टेकर की हैसियत से ही है। बाकी जो है डिस्प्यूट होने के बाद में वो केस सिविल केस बन जाएगा और सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारित होने के बाद में जो है सक्सेसर्स को भी उसमें उतना ही राइट मिलेगा। दोस्तों, मैंने सक्सेशन के ऊपर में भी एक वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। उसके लिए आपको कोर्ट में, नज़दीकी कोर्ट में एक पिटीशन दायर करनी होती है कि मृत व्यक्ति के फलां व्यक्ति जो है LRs हैं और इनको जो है इस प्रॉपर्टी या इस संपत्ति का सक्सेसर नियुक्त किया जाए, घोषित किया जाए। तो दोस्तों फिर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको कोर्ट से मिलती है। तो इस तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है कि नॉमिनी और सक्सेसर में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।